हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। हिस्ट्री एनसीईआरटी सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 12 इमारतें, चित्र और किताबें इस पर चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से स्थापत्य कला, चित्रकला और साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। पहली हेडिंग पे आते हैं, जो कि है लौह स्तंभ। महरौली, दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं इसकी, ये जो है लौह स्तंभ, इस चित्र में हम इसको देख सकते हैं। अब इसके डिटेल में आ जाते हैं। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और इसका वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण 1500 साल पहले हुआ था। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से पता चलती है। इसका जो निर्माण है वो चंद्र नामक शासक ने कराया था, जिसको कि हम गुप्त वंश का मानते हैं। सबसे इसमें जो अद्भुत बात है इस लौह स्तंभ की, आप देख रहे हैं 1500 साल पहले इसका निर्माण हुआ है, पर आज भी इस पे जंग नहीं लगा हुआ है। जंग ना लगने के साथ इस पे जो चमक है वो भी अभी तक बरकरार है। समय के साथ साथ आज हमें इस टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं मालूम है कि ये किस तरह से इसको ये बनाया गया कि आज तक इस पर जंग नहीं लगा है और इतना ये चमकदार है। अब आते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पे, वो है ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे हमको स्तूप का शाब्दिक अर्थ बताया जा रहा है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है? टीला। टीला आपने देखा है ना, ये इस तरह से इसको टीला बोलते हैं। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के होते हैं, कभी गोल, कभी लंबे, तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता होती है कि प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा होता है। इन डब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी, राख या उनके द्वारा प्रयुक्त की गई कोई चीज़ या कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे होते हैं। तो आप समझ गए स्तूप का क्या अर्थ है। स्तूप का अर्थ है टीला, जो कि विभिन्न आकार का हो सकता है, और इसमें क्या होता है, बुद्ध या उनके अनुयायी जो भी रहे हैं उनके शरीर का कोई हिस्सा या उनके द्वारा इस्तेमाल की गई हुई कोई वस्तु, उनको रखकर एक डिब्बे में उसके ऊपर इस स्तूप का निर्माण किया जाता है। इसे धातु मंजूषा भी बोलते हैं। तो धातु तो आप समझ ही गए, मंजूषा को डिब्बा बोला जाता है, बॉक्स। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया जाता था, और बाद के काल में उस पर गुंबदनुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। तो ये देखिए किस तरह से इसमें जो विभिन्न परिवर्तन हो रहे हैं उसके बारे में बताया जा रहा है कि प्रारंभिक जो स्तूप थे धातु मंजूषा के ऊपर क्या करते थे, मिट्टी का टीला बना होता था। उसके बाद क्या हुआ, टीले को ईंटों से ढका जाने लगा। पहले ये मिट्टी का बन रहा है, फिर क्या हो रहा है, ये ईंटों से ढका जा रहा है, और बाद के काल में क्या हो रहा है, गुंबदनुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया जा रहा है। तो इस तरह से स्तूप का विभिन्न कालों में ये परिवर्तन इसमें आ रहे हैं। प्रायः क्या होता था, स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना दिया जाता था। ये जैसे स्तूप अपना बना दिया अंदर, और ये वृत्ताकार उसमें पथ बना दिया जाता था, जिसको क्या बोलते थे, प्रदक्षिणा पथ। इस टर्मिनोलॉजी को याद रखेंगे कि इसके बाहर जो घूमने के लिए जो पथ बनाया जाता था उसको प्रदक्षिणा पथ बोला जाता था। उसके बाद क्या करते थे, इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका बोलते हैं। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि स्तूप की जो संरचना है उसके बारे में बताइए। तो अगर इस तरह का प्रश्न आएगा तो हम यहाँ से उसको
आंसर कर सकते हैं कि स्तूप क्या होता था, उसके अंदर क्या सामान होता था, उसके बाद प्रतिष्ठा पद होता था, फिर वेदिका। और वेदिका, ये जो वेदिका होती थी, वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे, रेलिंग या तोरण, जिनको तोरण बोला जाता था, जो प्रवेश द्वार होते थे, प्रायः मूर्तिकला की सुंदर आकृतियों से सजे होते थे। अब ये जो तोरण होता था, ये जो घेरा बनाया जाता था, इसी पे विभिन्न प्रकार की सुंदर मूर्तियों को उकेर दिया जाता था। अब ये अमरावती के बारे में बता रहे हैं। ये मानचित्र 7 में अमरावती की लोकेशन देख लीजिएगा। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। अब ये उसका समय काल बता रहे हैं कि जो स्तूप है उसको सजाने के लिए 2000 साल पहले विभिन्न उस पर चित्र बनाए जाने लगे। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों या चित्रों द्वारा सजाया जाता था। अब क्या है, कई बार पहाड़ियों को भी काटकर गुफाएं बनाई जाती थी और इन गुफाओं को क्या किया जाता था, इनमें मूर्ति और चित्र उकेरा जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया है। अब यहाँ से क्या है, कुछ जो हिंदू मंदिर हैं उनके भी इस काल से साक्ष्य मिलने प्रारंभ होते हैं। अब इन मंदिरों में किन की मूर्तियाँ होती थी? इन मंदिरों में विष्णु, शिव और दुर्गा जैसे देवी देवताओं को पूजा जाता था। इनकी मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह है, जहाँ मुख्य देवी देवता होते थे। अब जो मंदिर है, जब उसका निर्माण हो रहा है तो उसमें ये बात कर रहे हैं गर्भगृह की, जहाँ पे जो मुख्य देवी देवता होते थे उनकी मूर्तियों को रखा जाता था। और इसी स्थान पर जो पुरोहित होते थे धार्मिक अनुष्ठान करते थे। आज भी जब आप मंदिरों में जाते हैं तो देखते हैं एक कमरा होता है जहाँ पे जो हमारे देवी देवता हैं उनकी मूर्तियों को रखा जाता है। उसी जगह को यहाँ पे गर्भगृह का नाम बताया जा रहा है। और यहीं पे क्या है, भक्त पूजा करते हैं। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरगांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई का निर्माण किया जाता है, जिसे शिखर कहते हैं। वो आपने देखा होगा, गर्भगृह होता है जो वो काफ़ी ऊंचा होता है, शिखर, जिसको शिखर बोलते हैं। ये अलग अलग डिज़ाइन से निर्मित होता है। उसी को हम आगे जब जाएंगे तो पढ़ेंगे। जो द्रविडियन शैली है, जो नागर शैली है, इन सबको हम उसी आधार पे बांटेंगे। नागर, बेसर और द्रविड़ शैली, जो मंदिर की निर्माण की विभिन्न शैलियां हैं, उनको आगे वाले जो भी चैप्टर आएंगे, जो क्लासेस होंगी, उनमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। उससे पहले आप जब आएंगे तो आप देखेंगे एक बड़ी सी जगह होती है जहां लोग इकट्ठा होते हैं। उसको क्या नाम दिया जा रहा है? मंडप का। ये हम मंदिर के जो स्थापत्य है उसका एक, मैंने बोला ना, जो भी चैप्टर हैं उनकी एक हल्की पृष्ठभूमि मिल रही है और इनको हम डिटेल में आने वाले अध्यायों में पढ़ेंगे। अभी आप बस एक बेसिक आइडिया ले लीजिए यहाँ से। अब ये कुछ चित्र दिए गए हैं जिनको एक्सप्लेन किया गया है। जैसे ये जो चित्र है इसको क्या बोल रहे हैं? बाएं से ऊपर ये वाला चित्र उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर है। यह लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंटों या पत्थरों से बनाया गया है। तो ये भीतरगांव नाम का एक मंदिर है जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है और ये 1500 साल पहले इसका निर्माण किया जा रहा है। किससे? पक्की ईंट और पत्थरों से। अब ये जो है दाईं तरफ, ये क्या है? महाबलीपुरम। और ये आकस्मिक मंदिर है। मतलब ये जो
मंदिर आप देख रहे हैं ये एक ही पत्थर से पूरा मंदिर बना है, इसीलिए इसको एकास्म बोला जाता है, मोनोलिथ। क्या बताया जा रहा है इसके बारे में? इनमें से प्रत्येक मंदिर का एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसीलिए इन्हें एकास्म कहा गया है। ईंट से बनाए जाने वाले मंदिरों से ये बिल्कुल भिन्न है। ईंट से बनाए जाने वाले इमारतों में नीचे से ईंटों को एक एक करके जोड़ते हुए ऊपर की ओर जाते हैं, लेकिन चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिर को काटकर ऊपर से नीचे के क्रम में जाते हैं। ये देखिए एक बेसिक सी चीज़ है जो होगी, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। अब जैसे आप ईंटों से बना रहे हैं तो आप पहले यहाँ पे उसकी नींव बनाएंगे, फिर उसके ऊपर ईंटों को लगा के धीरे धीरे मंदिर को नीचे से ऊपर की तरफ इसका निर्माण करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक शिला है ना, अब वो यहाँ से ज़्यादा आप इसको नहीं स्टार्ट कर सकते ना, नीचे से स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसको आप हमेशा ऊपर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप इसको बनाना चालू करेंगे और धीरे धीरे पत्थरों को काट करके आप नीचे की तरफ आएंगे। तो इसी को वो बता रहे हैं कि दोनों में क्या अंतर है। और ये भीतरगांव मंदिर और ये जो हमारा महाबलीपुरम है, इनमें यही एक अंतर है। वैसे तो बहुत सारे अंतर हैं, निर्माण में जो अंतर बताया जा रहा है वो ये है। अब ये फिर से बोल रहे हैं, मानचित्र 7 में महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढो। आप मैप में देख लीजिएगा। इन शहरों में पत्थर से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं, उनमें से कुछ दिखाए गए हैं। और ये जो है ये ऐहोल का मंदिर है, दुर्गा मंदिर। तो इस तरह से प्रश्न बना दिए जाते हैं कि ऐहोल मंदिर कहाँ पर है, इसका निर्माण कब हुआ था, और इसमें ये किस देवी या देवता का मंदिर है, तो ये दुर्गा मंदिर है। इस तरह से ये फैक्ट्स कुछ आपको याद रखने हैं। अब जो नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है? स्तूप और मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। स्तूप और मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। अब इनका जो निर्माण है वो बोल रहे हैं विभिन्न चरणों में होता था, जिसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था। इसलिए आमतौर पर इसे राजा या रानी ही बनवाने का निश्चय करते थे। अब इसमें जो कोई भी मंदिर है उसके निर्माण में बहुत सारा धन लगेगा, तो इसलिए इसका बोल रहे हैं अधिकतर जो निर्माण है वो राजा या रानी द्वारा किया जाता था। पहला इसमें क्या काम था कि अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। अब जैसे सबसे पहले क्या है, आपको शिलाखंड जो पत्थर हैं उनको तराशने होंगे कि इन पत्थरों से मंदिरों का निर्माण किया जा सकता है या स्तूपों का। फिर आपने चिन्हित कर लिया, फिर उसको आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहाँ इस मंदिर का निर्माण करना है वहाँ ले जाना होता था। वही चीज़ें बोल रहे हैं, शिलाखंडों को पहुँचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट कर छाँट कर तराशने के बाद खम्भों, दीवारों या चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाना होता था। फिर आप उन शिलाखंडों को लेके गए तो आप फिर उसको विभिन्न आकार देते थे। कौन कौन से वो आकार होते थे, ये वो यहाँ पे दिए हुए हैं। खम्भे, दीवार की चौखटें, फर्श, छत, ये सब। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल काम होता था। आपने एक स्ट्रक्चर तो बना लिया, फिर उसको फिक्स करना वो काफ़ी वो बोल रहे हैं मुश्किल काम होता था। अब ये चित्र है, इसको बोल रहे हैं देखिए, और क्या बता रहे हैं, उड़ीसा का ये जैन मंदिर है। एक पहाड़ी को खोदकर, ये देखिए बनाया जा रहा है ना, ये जो मैं आपको बता रहा था ऊपर से इसको बनाया गया है खोद के। एक पहाड़ी को खोदकर इस पर 2 मंजिल इमारत को बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, इसमें जैन भिक्षु रहते थे और ध्यान करते थे। ठीक है, ये अंदर ये जो है इसमें रहते थे और ध्यान करते थे। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे।
इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, इमारत की सजावट की जाती थी। अब ये मंदिर का तो निर्माण हो गया राजा या रानी के द्वारा, फिर इसमें जो सजावट की जाती थी वो वहाँ पे जो भक्त पूजा करने के लिए आते थे उनके द्वारा जो सामान लाया जाता था उसके द्वारा होती थी। जैसे हाथी के दांत का काम करने वाले श्रमिक के संघ ने सांची में एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्चा दिया। अब ये जो हाथी दांत के संघ वाले थे उन्होंने क्या किया है, प्रवेश द्वार पर उसको बनवाया था। इस तरह वो जो छोटे छोटे वहाँ पे और भी जो काम होते थे उनको ये लोग करते थे। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों और रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। तो यहाँ से देखिए हमको पता चल रहा है कि और जो अन्य जो छोटे काम थे वो इन लोगों के द्वारा कराए जा रहे थे। और यहीं से हम इसको भी जान सकते हैं कि उस वक्त समाज में कौन कौन से वर्ग थे। जैसे उन वर्गों का नाम आप याद रखिएगा, व्यापारी हो गए, कृषक हो गए, माला बनाने वाले हो गए, इत्र बनाने वाले हो गए, लोहार, सुनार, तो ये सब लोग समाज में थे। और इनके नाम हमको कहाँ मिल रहे हैं, खंभों और जो रेलिंग है और दीवार, इन पर खुदे हुए इनके नाम मिल रहे हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, चित्रकला। चित्रकला में क्या, अजंता। ये बोल रहे हैं मानचित्र में अजंता को आप देखिए। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गईं। मतलब सैकड़ों साल में धीरे धीरे वहाँ पे कई गुफाएं खोदी गईं, जिसमें कि ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई थी। अजंता जो है मुख्य रूप से किसकी है, बौद्ध भिक्षुओं की है। इस फैक्ट को याद रखिएगा। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ उनके उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए हैं। और गुफाओं के अंदर क्या हो, अंधेरा होता ही था, तो इस वजह से जो मशाल होते थे पहले उनकी रोशनी में ये चित्र बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। आप देख रहे हैं 1500 साल हो गए, लेकिन आज भी इसके अंदर जो चित्र हैं और उसके अंदर जो कलर हैं वो आज भी चमकदार हैं। ये जो रंग हैं वो पौधे तथा खनिजों से बनाए गए थे और इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। मतलब उनके बारे में हमें अजंता में जो चित्रकारी की गई, चित्रकारों के नाम हमको नहीं मालूम है। ये देखिए कितना अच्छा है। इंटरनेट से आप और भी चित्रों को खोज सकते हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई है। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि ये जो टाइम है वो महाकाव्यों की रचना का समय है और विभिन्न महाकाव्य इस समय लिखे गए हैं। तो उन्हीं क्रम में अब इस महाकाव्य के बारे में हम पढ़ते हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम, ये नाम जरूर याद रखिएगा। ये क्या है, तमिल महाकाव्य जिसका नाम है शिल्पाधिकारम। इसकी जो रचना है वो किसके द्वारा की जा रही है, इलांगो नामक कवि के द्वारा की जा रही है। इसमें क्या है, एक कोवलम नाम के एक व्यापारी की ये कहानी है। वो कहाँ पे रह रहा है, पुहार को भी आप मानचित्र में देख लीजिएगा। पुहार में कोवलम नामक एक व्यापारी रहता है। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी के प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए, जहां पांड्य राजा के दरबारी जोहरी ने कोवलम पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से
भर गई और जिससे क्या हुआ, उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। ये बहुत ही भावुक एक कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। आप इसको इंटरनेट से पढ़ सकते हैं पूरी कहानी को। यहाँ पे तो बस एक कहानी का पार्ट है। जब आपको विस्तृत, आप इसको एकदम विवरण से पढ़ेंगे विस्तृत रूप से, तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। अब इसमें शिल्पाधिकारम का एक पार्ट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख का वर्णन इस प्रकार से किया है। ओ मेरा दुख तो देखो, मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला धूल से सना यूं ही पड़ा है। यह कहाँ का न्याय है कि गोधिल की इस स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वक्षस्थल वाले तुम्हारे जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवांगतुक के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। तो ये एक उसका वर्णन यहाँ पे दिया गया है। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया है। और एक महाकाव्य है, ये भी तमिल महाकाव्य है, जो 1400 साल पहले लिखा गया था। किसके द्वारा? सतनार द्वारा। नाम क्या है? मणिमेखलई। ये सब फैक्ट्स याद रखिएगा, बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये पूछ लिए जाते हैं। इसमें किसकी कहानी है? कोवलम और माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियाँ दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली है। मणिमेखलई कोवलम और माधवी की बेटी की कहानी है, जिसके जो रचयिता हैं वो हैं सतनार। इन फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं मेघदूत का एक श्लोक। मेघदूत के बारे में तो आप जानते ही हैं, तो हम अगली हेडिंग पे आ जाते हैं। पुरानी कहानियों का संकलन और संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। अब जो हिंदू धर्म की बहुत सारी कहानियाँ हैं, प्रचलित हैं, जो आज, वो कब लिखी जा रही हैं? इसी समय। इसमें से पुराण भी शामिल हैं। पुराण भी इसी काल में लिखे जा रहे हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्राचीन। पुराण का क्या अर्थ है शाब्दिक? प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में कहानियां हैं। तो पुराणों में हमको क्या क्या मिलता है? देवी देवताओं जो हमारे हैं उनकी कहानियां मिल रही हैं, उनकी पूजा की विधियां मिल रही हैं, और साथ साथ इसमें संसार की सृष्टि तथा राजा के जो विभिन्न राजा हैं उनकी भी कहानियां मिल रही हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। जो इसकी भाषा है वो क्या है? अपेक्षाकृत सरल है, सरल संस्कृत श्लोक है, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। ये इसलिए सरल भाषा में लिखी गई है कि जिससे कि सभी इसको सुन और समझ सके। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। यहाँ पे क्या हो रहा है? स्त्रियों और शूद्रों को, जिनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उनको पुराण सुनने की यहाँ पे अनुमति दी जा रही है। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। अब इसका पाठ क्या है? मंदिरों में पुजारियों द्वारा किया जा रहा है और लोग आके इसको सुन रहे हैं। ये हो गई पुराणों के बारे में जानकारी। अब नेक्स्ट आते हैं दो संस्कृत महाकाव्य, महाभारत और रामायण। ये आपको पता ही है कितने ही लोकप्रिय हैं।
तुम में से भी कुछ लोग इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच की युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी को प्राप्त करना था। ये कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वो करीब 1500 साल पहले लिखी गई है। ये जो कहानी है वो बहुत ही पुरानी है, लेकिन इसको लिखा कब जा रहा है? 1500 साल पहले। माना जाता है कि पुराणों और भारत दोनों को व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। तो इसको संकलित कौन कर रहा है? पुराण और महाभारत को व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया है। अब रामायण के बारे में बता रहे हैं। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया। राम कौशल जो राज्य था उसके राजकुमार थे, ये भी याद रखिएगा। कौशल वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण द्वारा अपहरण कर लिया गया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। कौशल की राजधानी क्या है? अयोध्या। महाभारत की ही तरह रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अब आते हैं अगली हेडिंग पे, आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, आज भी देखते हैं आम लोग बहुत सारी कहानियों को है ना बोलते हैं, सुनते हैं। कवियों और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। अब इस समय तक क्या हो रहा है कि जो जातक और पंचतंत्र की कहानियां हैं उनको लिखित रूप से सुरक्षित कर लिया गया। जैसा कि ये बताया जा रहा है कि कहानियां तो बहुत ही पहले से प्रचलित थी, लेकिन इनको जो लिखित रूप में इनका जो संग्रह हो रहा है वो इस समय हो रहा है। तो इस फैक्ट्स को आप याद रखिएगा। जातक कथाएं जो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों और अजंता के चित्रों में दर्शाई गई हैं। ये जो कहानियां हैं वो पहले से ही स्तूप में चित्रों के माध्यम से वो बताई जाती रही हैं। अब यहाँ पे एक बंदर राजा की कहानी। इसमें क्या है, कहानी को पढ़ लेते हैं। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत ही प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर कहीं नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला। उसने चखकर वह हैरान हो गया। जब उसने इसको चखा तो वो हैरान हो गया। उसने अपने राज्य के जंगलों को देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा तथा उनके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आम का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर पर वह तब तक उसे पकड़े रहा जब तक कि सारी प्रजा नदी को पार ना कर लिया हो। सारी प्रजा जब तक पार नहीं कर गई नदी, वो बंदर जो राजा था उसने उस रस्सी को पकड़े रहा। पर इस प्रयास में वह इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर पड़ा। जब राजा ने यह सब देखा तो बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह सफल नहीं हुआ।
बंदर राजा की मृत्यु पर उसको शोक हुआ और राजा ने पूरा सम्मान दिया। अब ये कहानी है कि किस तरह से बंदर राजा ने अपनी पूरी जो जनता है उसकी जान की हिफाजत अपनी जान देकर करी। तो इन कहानियों के बहुत सारे अर्थ होते हैं जो हमको समझने होते हैं। अब ये जो कहानी है वो कहाँ पे मिल रही है? भरहुत के स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसको दिखाया गया है। ये देखिए, ये भरहुत में इसके माध्यम से ये कहानी हमको पता चल रही है। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है, विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, इनका तो नाम आपने सुना ही होगा, संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक एक पुस्तक लिख रहे हैं। उसमें उन्होंने लिखा है कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। ठीक है, अपनी धुरी पर पृथ्वी क्या है, निरंतर चक्कर काट रही है। इसी वजह से क्या हो रहे हैं, दिन और रात। जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता और डूबता है। मतलब ये बताएं, सूर्य डूबता और उगता नहीं है, पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, इस वजह से दिन और रात होते हैं। उन्हें ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया, और जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है इसके बारे में भी उन्होंने क्या किया, एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि भी ढूंढी। ठीक है, ये तीसरा फैक्ट हो गया, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वृत्त की जो परिधि है उसकी जो माप है उसको भी आर्यभट्ट ने दिया। शून्य का भी आविष्कार किया। अंकों का प्रयोग पहले से होता था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में फैली। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। ठीक है, ये शून्य के बारे में हमको यहाँ से जानकारी मिल रही है। अन्यत्र में आ जाते हैं। ये इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है, कागज के बारे में। अन्यत्र में कागज आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वह कागज पर छपी होती हैं। उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज का ही उपयोग करते हैं। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले, ठीक है, कागज का आविष्कार कब हुआ था, 1900 साल पहले। किसने किया था, लून नामक एक व्यक्ति ने चीन में किया था। चीन में आविष्कार हो रहा है 1900 साल पहले और लून नामक व्यक्ति द्वारा। ये फैक्ट्स आप याद रखेंगे। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सूखा हुआ कागज बनाया। तो ये कागज बनाने की विधि बताई जा रही है। आज भी हम हाथ से कागज बनाने के लिए इसी विधि का उपयोग करते हैं। कागज बनाने की तकनीकी को सदियों तक गुप्त रखा गया। चीनी ने देखिए जो रेशम के जो कपड़े थे उनको भी कई सौ साल तक गुप्त रखा, और कागज की जो तकनीकी है बनाने की उसको भी गुप्त रखा। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। इसके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल गई और करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों तक फैली। इस उपमहाद्वीप में भी कागज की जानकारी बगदाद से ही आई है। तो ये कागज के बारे में कुछ जानकारी है। ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इनको याद रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, कहीं भी इनका नोट्स बना लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और साथ साथ ये पूरे जो भी तिथियां हैं अभी तक हमने इस क्लास में जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़े हैं उनके बारे में
इसे भी है ना आप याद कर लीजिएगा सारे। इससे आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक भी पता चल जा रहे हैं कि इस क्लास में कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, उनका समय काल। और इसी के साथ यहाँ पे हमारी आज 6th क्लास की NCERT समाप्त हो रही है। अब हम बहुत जल्दी नेक्स्ट ईयर की जो NCERT है 7th क्लास की NCERT उसको स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए